मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता, निखारना नहीं है। और इसी वजह से बच्चों को आप देखो, बच्चों की पोजीशन क्या है। जब माएँ नहीं होंगी ना, बच्चों पे ज्यादातर इफेक्ट माओं का होता है, माओं का असर बहुत ज़्यादा होता है। तो इसलिए हमारी माओं को सुधरना पड़ेगा, माओं को अच्छा होना पड़ेगा। हर घर में गोश्त पैदा नहीं होते हैं। जब बाप पाकीज़ा हो, एक सेब खा ले चोरी करके नहीं, दरिया में बहता हुआ, तो बख्शवाने के लिए पूरी ज़िंदगी दाव पे लगा दे। हाथ पैरों की अपाहिज बहरी नाबीना लड़की से निकाह करने के लिए तैयार हो जाए हैं, तब माँ इतनी पाकीज़ा हो, बाप इतना पाकीज़ा हो, तब बगदाद में गौसे पाक का जन्म होता है। जब बाप अली हो, माँ फातिमा जहरा हो, तब हुसैन पैदा होता है। बोलो ना बोलो। हजरत हमारा बच्चा न फरमाने नमाज नहीं पढ़ता, जुआ खेलता है, शराब नोशी करता है, याशी करता, मक्कारी करता, 2 बजे घर में आता, अम्मा का कहना नहीं मानता, अब्बा का कहना नहीं मानता। ठीक देख तो सही पहले तूने क्या किया, कितने गुल खिलाए, ये भी देखना होगा, खंगालना होगा, समझना होगा। जब घर में रिश्ते ऐसे लेकर आओगे, पहले ही कह रहा है देहातन मत ले आइए, मॉडल हो मॉडल, तेज हो तेज, आने दे इस मॉडल को, तेरा मॉडल ही चेंज कर देगी। 25 में पूरा 40 का लगेगा, मॉडल ही चेंज कर देगी। मॉडल चाहिए मॉडल। रिश्ते देखो, मालदारी मत देखो, अमीरी मत देखो। अपनी माँ से, अपनी बहन से कहो, ए मेरी माँ मुझे जो लड़की चाहिए, दौलत हो या नहीं, उसके बाप के पास बोलेरो हो या नहीं, कोई मतलब नहीं, बगैर बारात के भी निकाह कर लूंगा। इमारत नहीं देखनी है मेरी माँ, ये देखनी है उसकी आंखों में हया है या नहीं, उसके बालों पे दुपट्टा ढका है या नहीं। माँ मुझे दुनियादार नहीं, मुझे तो कनीज़े फातिमा चाहिए। जब औरत बीबी घर में कनीज़े फातिमा लेके आओगे, तब अल्लाह के नेक बंदे तुम्हारे घरों में पैदा होंगे। और जो पाकिस्तानी सीरियल देखे पूरी रात, जब रात को सोई तो एक स्टेटस लगाए, जब सुबह को उठे तो एक और ठोक दे उठते ही, ऐसे लेके आओगे, उनके शिकम से जो बच्चे पैदा होंगे वो भैया मोटू पतलू और पबजी ही पैदा होंगे। हैं 2 साल का मोटू पतलू मांग रहा, 2 साल का मांग रहे, नहीं मांग रहे हैं, 2 साल का बच्चा मोटू पतलू, वो बोल बोल के लगा रहे हैं खुद ही, कोई कभी कोई सा गेम, कभी कोई सा गेम। 2-2 साल के बच्चे, अलग अलग फ़ोन है भाई, 2-2 3-3 साल के बच्चों की पोजीशन ये है। अब उनके सादा जहनों पे जब ऐसी तस्वीर नक्श होंगी, तो फिर बताओ उनके जहन बिगड़ेंगे या नहीं बिगड़ेंगे, उनकी जिनसी ख्वाहिशात में आग लगेगी या नहीं लगेगी। सोचने वाली बात है, समझने वाली बात है, तो समझना होगा, गौर करना होगा। मैं बात ख़त्म कर रहा हूँ, बात लंबी हो गई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में अलकमा रहते थे, रूह कब्ज़ नहीं हो रही थी। उनकी बीवी ने एक कासिद को नबी की बारगाह में भेजा, या रसूलल्लाह मेरे शोहर की रूह कब्ज़ नहीं हो रही है। अल्लाह के रसूल ने देखने के लिए हज़रत अली, हज़रत बिलाल, हज़रत अम्मार, एक सिहाबी को और भेजा कि जाओ अलकमा को कलिमा पढ़ाओ, कलमा पढ़ेगा उसकी रूह कब्ज़ हो जाएगी। हज़रत बिलाल आए, हज़रत अली आए, हज़रत अम्मार आए, कलमा पढ़ाने की कोशिश की गई, अलकमा की ज़बान पर कलमा जारी नहीं हुआ। तवज्जो से सुनना नौजवानों, ज़रा तवज्जो से सुनना, कलमा जारी नहीं हुआ, कलिमा नहीं पढ़ा गया। मुझे बताओ, जब मरते वक्त कलिमा नसीब ना हो, क्या पोजीशन होगी यार इंसान की। बड़े बड़े अच्छों के चेहरों के जुग्राफिये बदल जाते हैं भाई। मौत बहुत खतरनाक चीज़ है मौत। हज़रत बिलाल आ गया, या रसूलल्लाह अलकमा की ज़बान पर कलमा जारी नहीं हो रहा है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अलकमा की बीवी से जाकर पूछो क्या उसके माँ बाप जिंदा हैं। बिलाल आए, बीवी से पूछा क्या अलकमा के माँ बाप जिंदा हैं। अलकमा की बीवी ने बताया, बाप तो जिंदा नहीं है, बाप का इंतकाल हो चुका, माँ जिंदा है। या रसूल अल्लाह माँ जिंदा है। आका ने इरशाद फरमाया, अलकमा की माँ से जाकर कहो अगर वो आ सकती है तो मेरे पास आए, अगर नहीं आ सकती तो सारे नबियों का सरदार मदीने वाला मुस्तफ़ा खुद उसके पास चल कर जाएगा। बिलाल ने कहा, अलकमा की माँ तुम्हें मदीने वाले मुस्तफ़ा सरकारे मदीना ने बुलाया है। अल्लाह के रसूल ने मुझे तलब फरमाया कि हाँ आ गई। या रसूलल्लाह हाजिर हूँ। आका ने इरशाद फरमाया, जरा तवज्जो से सुनना, अलकमा की माँ सच सच बताना, अगर झूठ बोलेगी फौरन वही नाजिल हो जाएगी। ये बताओ अलकमा कैसा है।
कहने लगे या रसूल अल्लाह कसीरुल इज्तिहाद शदीदुस सदका अज़ीमुस सदका, बहुत ज़्यादा जिहाद में जाता, सदका करता, खैरात करता। या रसूल अल्लाह गरीबों का ख्याल रखता, यतीमों को सीने से लगाता, बेवाओं का सहारा बनता है। या रसूल अल्लाह बहुत ज़्यादा माल तकसीम करता, दौलत तकसीम करता। या रसूल अल्लाह गरीबों का बहुत ख्याल रखता। आका ने इरशाद फरमाया ठीक, या रसूल अल्लाह बहुत अच्छा है, नेक है। आका ने इरशाद फरमाया जो काबिल तवज्जो बात है, ये बताओ अलकमा का तुम्हारे साथ मामला कैसा है? बोल दो। हाँ, कुछ बन गए, बड़े हो गए तो ये मत समझना मुफ्ती साहब हो गए तो डायरेक्ट जन्नती हो गए, नहीं, इसके अलावा भी कुछ है। प्रोफेसर साहब हो गए तो ये मत समझना कि डायरेक्ट जन्नत से पट्टा कटवा लिया। 5 टाइम के नमाजी हो गए, तहज्जुद पढ़ लो तो ये मत समझना नमाजों पर अपना घमंड करने की ज़रूरत नहीं है। अलकमा की माँ ये बता, तेरे अलकमा का तेरे साथ क्या मामला? और सच सच बोलना, झूठ मत बोलना। इतना सुना अलकमा की माँ की आंखों में आंसू आ गए, रोने लगी, आंखों से अश्क जारी हो गए। या रसूल अल्लाह मेरा अलकमा बहुत अच्छा समझता है, लेकिन एक बात है, उसकी बीवी है, अपनी बीवी को मुझ पर तरजीह देता है, फोकियत देता है। जब कोई चीज लाता पहले बीवी को देता है, बाद में मुझे देता है। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, अलकमा पहले अपनी बीवी को देता है, बाद में मुझे देता है, अपनी माँ पर तरजीह देता है, अपनी बीवी को फौकियत देता है। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, इस वजह से मैं अलकमा से ना खुश हूँ, नाराज हूँ। मदीने वाले मुस्तफ़ा ने जब इतना सुना, इरशाद फरमाया बिलाल लकड़ियां जमा करो। लकड़ियां जमा की जाने लगी। अलकमा की माँ पूछने लगी, या रसूलल्लाह ये लकड़ियां इकट्ठा क्यों हो रही हैं, लकड़ियां जमा क्यों हो रही हैं, सहाबा लकड़ियां जमा क्यों कर रहे हैं? अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, तेरे अलकमा को, तेरे शहजादे को, तेरे नूरे नज़र को, तेरे बेटे को लकड़ियों में जिंदा जलाया जाएगा। अलकमा की माँ की रूह तड़प गई, कलेजा फट गया, दिल दहल गया, जिस्म में लर्ज़ा तारी हो गया, रोने लगी, कहने लगी या रसूल अल्लाह मेरी आंखों के सामने मेरे बेटे को जलाया जाएगा। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, हाँ तेरी आंखों के सामने तेरे बेटे को जलाया जाएगा, इसलिए तेरे बेटे ने तेरा दिल दुखाया, इसलिए तेरे बेटे ने तेरी नफरमानी की है, तेरे बेटे ने तेरी आँख में आंसू लाया, तेरे बेटे ने अपनी बीवी को तुझ पर तरजीह दी है, फौकत दी है, तो अपने बेटे से नाराज है, तेरे बेटे ने तेरा दिल तोड़ा है, तेरे बेटे ने तुझे नाराज किया, तेरे बेटे के सामने तेरे बेटे को तेरी आंखों के सामने, तेरी नजरों के सामने जलाया जाएगा। अल्लाह अल्लाह रोने लगी, तड़प गई, कलेजा मुंह को आ गया, दिल फटने लगा, रूह कांपने लगी। या रसूल अल्लाह मैं कैसे बर्दाश्त करूंगी? क्या मैं देख सकती हूँ? क्या एक माँ अपने बच्चे को तड़पता हुआ देख सकती है, आग में जलता हुआ देख सकती है, लकड़ी में जलता हुआ देख सकती है? आज माँ को तुम गाली दो, बुढ़िया कहो, कितने सब शितम करो, माँ को सता लो, कुछ भी कह लो, लेकिन उसके बावजूद तुम्हें परेशानी हो, माँ का कलेजा दहल जाता है, तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो, तुम्हारी माँ का कलेजा मुंह को आ जाता, तुम्हें कोई परेशानी हो, तुम्हारी माँ तड़प जाती है, उसकी ममता तड़प जाती है, वो भूल जाती है मेरे इस बेटे ने मुझे गाली दी थी, वो भूल जाती है इस बेटे ने मुझे सताया था, वो भूल जाती है मेरे बेटे ने इसे मुझ पर हाथ उठाया था, वो भूल जाती है मेरे बेटे ने मेरे साथ बदतमीजी की थी, मुझे घर से निकाला था, अपनी बीवी बच्चों को फौकियत दी थी, अपने रिश्तेदारों को फौकियत दी थी, मुझे कोई अहमियत नहीं दी थी। वो जानती है मेरे इस बेटे ने, अल्लाह ने मेरी दवाई की, इसके पास अल्लाह ने बहुत दिया, लेकिन मुझे कभी ये फल नहीं ला के दे सकता, कभी वक्त पर दवाई नहीं दे सकता, कभी वक्त पर खाना नहीं दे सकता। 5 बेटे हैं तो एक कहता है 1 महीना मेरे पास, दूसरा कहता है दूसरा महीना मेरे पास, अल्लाह अल्लाह 5 में तकसीम हो रही है, 8-8 दिन माँ बाप को खाना खिलाया जा रहा है। एक माँ कभी उसके दरवाजे पे, कभी उसके दरवाजे पे, कभी उसके दरवाजे पे, कभी उसके दरवाजे पे। अरे सोचो तो, समझो तो सही, अगर तुम 10 भी थे, तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारा बंटवारा नहीं किया, कभी तुम्हारी माँ ने तुम्हें ये नहीं कहा 1 महीना में उस बच्चे को पालूंगी, दूसरे महीने उस बच्चे को पालूंगी। अगर कितने भी बच्चे हो, तुम माँ की ममता हो, माँ का कलेजा हो, माँ का चैन हो, माँ का सुकून हो, लेकिन आज तुम थोड़े से कुछ बन गए, तुम कुछ कमाने लगे, तुम ब्लैकबेरी का पहनने लगे, तुम्हारे पास माल आ गए, अपनी माँ बाप को गाली देते, उनको बुढ़िया बुढ़े से बुरे बुरे
अलकाब से पुकारते हो, अल्लाह अल्लाह सब वो सितम करते हो, माँ बाप की कोई हैसियत नहीं समझते, माँ बाप की बेइज्जती करते हो, उनके सामने जबान दराजी करते हो। और बाज ना हंजार कमीने इतने बड़े हैं कि अपने माँ बाप पर हाथ उठा देते। ये पता नहीं है कि माँ बाप के सामने सब बात कैसी करनी है। माँ बाप खड़े हैं, खुद कुर्सी पे बैठा है, माँ बाप अल्लाह अल्लाह पैंती पे बैठे हैं, ये अल्लाह अकबर कबीरा सरहाने पे बैठा है। माँ बाप पीछे चल रहा है, ये आगे चल रहा है, इसको अदब का पता नहीं, इसको इज्जत का पता नहीं, इसको तकरीम का पता नहीं, इसलिए इसने कॉलेज में पढ़ा, यूनिवर्सिटी में पढ़ा। माँ बाप की इज्जत कॉलेज यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ाई जाती है, माँ बाप की इज्जत कुरान में सिखाई जाती है, हदीस में सिखाई जाती है, मदरसों में सिखाई जाती है, मस्जिदों में सिखाई जाती है। माँ बाप की इज्जत इन उलमा के पास करना सिखाई जाती है। अल्लाह अल्लाह, अलकमा की माँ का कलेजा दहल गया, रोने लगी, तड़प गई। या रसूल अल्लाह, मैं जानती हूँ मेरे बेटे ने मेरा दिल दुखाया, मुझे परेशान किया। या रसूल अल्लाह, लेकिन कुछ भी है मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। या रसूल अल्लाह, मुझसे देखा नहीं जाएगा, मेरे बेटे से पहले मेरी रूह निकल जाएगी। या रसूल अल्लाह, क्या कोई माँ अपने बेटे को तड़पता हुआ देख सकती है? क्या कोई माँ अपने बेटे को चलता हुआ देख सकती है? जब मदीने वाले मुस्तफा ने इतना सुना तो आका ने इरशाद फरमाया, जब तक तू अपने बेटे को माफ नहीं करेगी, अपने बेटे से राजी होने नहीं हो जाएगी, तेरे बेटे की जबान पर कलमा जारी नहीं हो सकता, तेरे बेटे का खात्मा मुश्किल पड़ गया है। उसका सदका बेकार, उसकी नमाज़ें बेकार, उसकी इबादत बेकार, गरीबों की मदद करना सब कुछ बेकार है। अगर तू अपने बेटे का सुकून चाहती है और अपने बेटे को जलता देखना नहीं चाहती है, अपने बेटे को माफ कर दे, अपने बेटे से खुश हो जा। इतना सुनना था, उसने अपने हाथों को रब की बारगाह में उठाया और उठाने के बाद अर्ज करने लगी, ए अल्लाह, मेरा अलकमा चाहे जैसा भी, अल्लाह मेरे अलकमा ने मेरा दिल दुखाया, अपनी बीवी को तरजीह दी। ए अल्लाह, मैं तेरे रसूल को, तेरे नबी को गवाह बनाकर तेरी बारगाह में दुआ करती हूँ। ए अल्लाह, तू अलकमा को माफ कर दे। ए अल्लाह, मैं अलकमा से राजी हो गई हूँ, अलकमा से खुश हो गई हूँ, तू भी अलकमा से राजी हो जा, तू भी अलकमा से खुश हो जा। जब इतना मदीने वाले मुस्तफा ने सुना, हजरत बिलाल को जवाब दिया, बिलाल जाओ घर जाकर देखो। बिलाल ने देखा, उधर उसकी माँ ने अपने हाथों को रब की बारगाह में उठाया, उसकी जबान पे कलमा जारी हो गया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अगर माँ बाप नाराज है ना, खात्मा मुश्किल में पड़ जाएगा। माँ बाप नाराज है ना, कब्र खराब हो जाएगी, हश्र बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए कुछ भी कर लो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप अपनी बीवियों को गलत समझो, हरगिज़ नहीं। जो बीवी के हुकूक हैं वो बीवियों को दो, जो माँ बाप के हुकूक हैं वो माँ बाप को दो। अगर बुढ़ापे में उनका दिमाग थोड़ा आउट भी हो रहा है तब भी बर्दाश्त करो, वो तुम्हारे बाप हैं, वो तुम्हारी माएँ हैं, उनकी कद्र करो। कुरान करीम ने, अल्लाह और उसके रसूल ने माँ बाप की बहुत बड़ी शान बयान की। हमेशा माँ बाप के दामन से लिपटे रहो। अरे जिन घरों में माँ बाप नहीं है वो घर सूने हो जाते हैं। ये घर की रौनक है, घर की जीनत है, ये घर की बुनियाद है। बाप घर की बुनियाद है, माँ घर की रौनक है। जब इन दोनों का साथ होता है ना तो अल्लाह पाक घरों को जन्नती गहवारा बना देता है। तो अल्लाह पाक ने जिन्हें माँ बाप दिए, खुदा का वास्ता अपनी ज़िंदगियों में इनकलाब लाओ, अपनी ज़िंदगियों में इनकलाब लाओ। मैंने तकरीर ख़त्म कर ली है। अब आपसे एक गुजारिश है मेरी, नाम नबी पर क्या क्या कर सकते हो आप, दीन के लिए क्या क्या कर सकते हो, गुजारिश है बस छोटी सी। गुलामी रसूल में कहो मौत भी